नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कोई कंपनी का बिजनेस अगर समझ में आता है और बिजनेस में अगर स्कोप दिखता है तो पैसा लगा देना चाहिए। बस शेयर बाजार की यही हकीकत है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस बार एक ऐसी कंपनी आ रही है दोस्तों जिसका बिजनेस भी समझ में आता है, फ्यूचर भी दिखता है और बहुत ही तंगड़ी कंपनी है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं लगाना है, ऐसा बोलने आया हूं मैं आप सभी के साथ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं और क्या रीजन है। और अगर आपने आईपीओ में, अभी देखो वैसे तो समय हुआ नहीं है भाई साहब, 2:30 बजे वीडियो पोस्ट हो जाएगी, 10 बजे आईपीओ खुला है। अगर शुरुआत के 4.5 घंटे में ही आपने पैसा लगा दिया है तो आप अंदर से भैया बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे, तो 10 बजे का ही सुबह के, जैसे ही 10 बजे आपने पैसा लगा दिया है तो आपका तो भैया भगवान ही भला करे। तो अगर आपने अभी तक पैसा नहीं लगाया है तो लगाना भी नहीं है। क्यों नहीं लगाना है और क्या आईपीओ में प्रॉब्लम है और आपको लिस्टिंग के बाद क्या करना है, इसी के बारे में ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करना। दोस्तों आईपीओ का केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आईपीओ और नॉर्मल स्टॉक जो है वो अलग है। देखो हमें बिजनेस तो भैया मारुति का भी पता है, मारुति भी हमें तो पता है कि भैया बहुत दमदार कंपनी है, शेयर भी दमदार है, प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा, गाड़ी भी बिकती रहेंगी, खरीद लोगे तो पैसा बन जाएगा। धंधा तो हमें महिंद्रा का भी पता है, धंधा हमें टाटा मोटर्स का भी पता है, ठीक है जी। पता तो हमें तीनों का ही है, स्कोप तीनों में दिखता है और तीनों दमदार है, लेकिन फिर भी क्या हम पैसा लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे हैं। बात जब आईपीओ की आती है दोस्तों, तो आईपीओ में इन्वेस्टर पैसा लगाते समय पहला दिमाग में पॉइंट लेके आता है कि मैं डे 1 पे लिस्टिंग गेन पे एग्जिट मार दूंगा। और 100 में से 90 इन्वेस्टर ऐसे ही होते हैं रिटेल में, मानो या मत मानो। बहुत कम ऐसे होते हैं कि आईपीओ में पैसा लगाऊंगा जिंदगी भर के लिए भूल जाऊंगा, ठीक है, बहुत कम। 100 में से 90 ऐसे होंगे जो भैया लिस्टिंग पे लिस्टिंग गेन चाहते हैं। और लिस्टिंग गेन 5-7% का नहीं, पैसा डबल, जी हाँ डबल नहीं तो 50% तो हो ही जाए। हम आईपीओ को देखते किस नजरिए से हैं? हम आईपीओ को एक जो लॉटरी की टिकट है उस नजरिए से देखते हैं। तो भैया पहली बात तो इन सारी कैटेगरी में Hyundai का आईपीओ बिल्कुल फिट नहीं बैठता। ना तो दमदार लिस्टिंग आएगी, ना आपका पैसा डबल होता दिख रहा, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। अब ये आपका पैसा डबल कर दे तो इसका मार्केट कैप कहां चला जाएगा सोचो, मार्केट वैल्यूएशन कहां चला जाएगा सोचो, तो वो होने वाला नहीं है। तो पहली बात तो लॉटरी की टिकट नहीं है, तो फिर आईपीओ में मतलब नहीं बनता पैसा लगाने का। दूसरी बात आता है कि भैया बिजनेस वगैरह बहुत अच्छा है, मैं 100 में से 90 में नहीं 10 वालों में से हूं, लंबी अवधि के लिए जिंदगी में खरीदने के बाद बेचूंगा ही नहीं। तो ये आपका अगर रीजन है तो अब आप सुनिए अपने लिए राय। आप लंबी अवधि वाले हो, आप कभी नहीं बेचोगे, माना। आप आज पैसा लगाने को तैयार हो, आज 14,000 रुपए 13,720 रुपए लग रहे हैं एक लॉट में। 2 लॉट भी कर दोगे तो भी मिल जाएगा आराम से, क्योंकि सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा ज्यादा, जहां तक मुझे लगता है, तो अलॉटमेंट तो पक्का है। लेकिन 1960 रुपए पे लगाने से अच्छा है आज से 5-7 दिन बाद जब बाजार में स्टॉक आ जाए तब लगा लेना, कुछ बिगड़ जाएगा। अगर 1960 पे नहीं भी मिला तो 2040 पे तो मिल जाएगा, यानी कि केवल और केवल 80 रुपए की बात है। 80 रुपए कितना होता है? 4%। अब 13,720 का 4% कितना होता है? लगा लो भैया हिसाब, 400-500 रुपए होता है। तो 400-500 रुपए अगर आप छोड़ भी दोगे तो कुछ नहीं बनेगा, बिगड़ेगा। लेकिन जैसा मार्केट प्रिडिक्ट कर रहा है वैसा हो गया तो 10% तक टूट सकता है। अब 10% होता है 1,300 रुपए। 1,300 रुपए भी कुछ नहीं होता, लेकिन कम से कम आपको नीचे खरीदने का मौका मिलेगा और जितना चाहो उतना मिलेगा, ये बड़ी बात है, ठीक है। अब क्यों मैं कह रहा हूं कि पैसा नहीं लगाना चाहिए, तो मैंने आपको सिनेरियो बता दिए, रीजन सुन लो। पहली बात, ये स्टॉक का आईपीओ बड़ा महंगा आ रहा है वैल्यूएशन टर्म्स में। चलो Hyundai को हम वैल्यूएशन दे भी दें पर इतने ज्यादा नहीं देंगे। दूसरी बात, पूरा पैसा OFS है, ऑफर फॉर सेल है, यानी प्रमोटर आ रहे हैं बेच के जा रहे हैं, उन्होंने पैसा बना लिया, बात खत्म। तो ये बड़ा नेगेटिव है। मैं तो कभी भी किसी भी कंपनी में भी ना, छोटी कंपनी में भी OFS होता है ज्यादा बड़ा तो मैं मना कर देता हूं। OFS खतरे की घंटी होती है, तो OFS है ये तो पूरा 100% OFS है, तो ये भी दिक्कत है। तीसरी बड़ी बात,
इतना बड़ा ओएफएस आने के बाद, इतना बड़ा आईपीओ होने के बाद भी कंपनी 82% से ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग पे रहेगी। और अकॉर्डिंग टू सेबी नॉर्म्स आप 75% से ज्यादा ओन नहीं कर सकते लिस्टिंग पे, मार्केट में जब शेयर उतर जाए। तो 3 साल का समय होगा इनके पास, जहां पे इन्हें ये एडिशनल 7.5% का ओएफएस लाना होगा। और जब भी ओएफएस आता है तो शेयर टूटता है, अब वो कब आएगा वो पता नहीं। और चौथी बार ऑटो सेक्टर इस समय प्रॉब्लम में दिख रहा है। आपने देखा ना, सारे के सारे जो ऑटो सेल्स नंबर है वो घटकर आए, Hyundai के भी घटकर ही आए थे दोस्तों, तो ये भी नेगेटिव है। तो फिर वैल्यूएशन आप कैसे डबल ट्रिपल कर सकते हो इस समय? मेरे को लगता है आप स्टॉक इजीली आपको 1960 वाला 10-12% नीचे मिलेगा। मैं कह रहा हूं अगर 1600 1650 मिले तो भर के पैसा लगा लेना और आराम से बैठ जाना लंबी अवधि के लिए, रीजनेबल हो जाएगा। 1600 मिले नहीं मिले वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन 1960 का 1900, 1850, 1800 मिलेगा, इसकी उम्मीदें पूरी हैं। और वहां पे आपको जितना चाहिए उतना माल भी मिलेगा। तो क्यों 5-7 दिन पहले लगाना, 5-7 दिन इंतजार कर लो, कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं। कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, बिजनेस आउटलुक अच्छा है, काम कर रही है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर है और बड़े लंबे समय से सेकंड नंबर की पोजीशन को होल्ड कर रही है मारुति के बाद, और होल्ड करेगी आगे, ऐसी भी उम्मीदें हैं। लेकिन चीजें फेवर में नहीं है इस भाव पे, इतने बड़े ओएफएस पे मेरे हिसाब से। और वही मैंने आपके साथ डिस्कस किया रील के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो ये फाइनल अपडेट थी। लिस्टिंग का समय दो, लिस्टिंग के बाद मिलेगा, आराम से ले लेना, जितना चाहो ले लेना। नीचे मिलेगा अच्छी बात है, ऊपर मिलेगा तो थोड़ा इंतजार कर लेना। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। और बाकी जीएमपी जो लोग देखते हैं वो भी कह रहे हैं कि भैया जीएमपी गिर रहा है, बाकी जीएमपी पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करता हूं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।